आज सुबह से जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी कि इस बात का संकेत था कि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी भी ठंड के मौसम को लेकर बहुत चिंतित हैं। वह अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां जमा कर रहे थे। तोते भैया, अब कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। मैं अपने घर में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जा रही थी। क्या आप भी जाओगे मेरे साथ? हाँ चिड़िया बहन, तेरे साथ तो मैं काफी लकड़ियाँ जमा कर लूंगा। पिछली बार मैं ऐसा ना कर सका और ठंड में ठठरता रहा था। तो भी चले, पहाड़ियों के पास कुछ सूखियां लकड़ी ले आते हैं। तोता और चिड़िया पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। फिर चिड़िया लकड़ी उठा उठा कर लाती और तोता वहाँ जमा कर रहा था। शाम होने से पहले पहले उन्होंने कुछ लकड़ियाँ जमा कर ली। अच्छा ही हुआ जो आज हम इधर आ गए। दूसरे जंगल के पक्षी तो पहले ही लकड़ियाँ उठा कर ले गए हैं। ये कुछ ही लकड़ियाँ थी जो हमें मिली है। चलो तोते, जितने ही लकड़ियाँ हैं इसी में से हमारे ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। चिड़िया और तोता अपने अपने लकड़ियाँ को लेकर वापस घर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन कबूतर चिड़िया के दरवाजे में दस्तक देते हैं। जी बताएं कबूतर भैया, कैसे आए हैं आप? चिड़िया बहन, मेरी पत्नी ने मुझे भेजा है कि आपसे पूछ कर आऊं कि आप और तोता सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आए हैं। तोते भैया, मैं और तोता पहाड़ों पर कल गए थे। अब तो वहाँ पर कोई भी सूखा पेड़ नहीं बचा। वहाँ पर थोड़ी ही सूखी लकड़ियाँ मिली थी। तो अब मैं क्या करूं चिड़िया बहन? मेरा बच्चा तो अभी छोटा है। मुझे आग जलाने के लिए कहाँ से सूखी लकड़ियाँ मिलेगी? कबूतर भैया, मैं ये तो नहीं जानती। हाँ, कुछ लकड़ियाँ मैं आपको दे सकती हूँ अपनी लकड़ियों में से। नहीं चिड़िया बहन, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कहीं से मिल जाए। कबूतर सारा जंगल घूमता है परंतु उसे कहीं भी सूखा पेड़ नहीं मिलता। फिर वो घने जंगल में पहुंच जाता है और एक बड़े पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अभी धूप है, इस पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट लेता हूँ। ठंड से पहले पहले लकड़ियाँ तो सूख ही जाएगी। ऐसा सोचकर कबूतर उस बड़े पेड़ पर पल्हाड़ा लेकर बढ़ता है। रुको रुको कबूतर, आप ये क्या करने जा रहे हो? क्या पेड़ जी, ये आप बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ। हम ये जानता हूँ कि आप मुझे काटने आए हो। माफ करना दोस्त, मैंने पूरा जंगल घूमा पर मुझे कहीं से भी सूखा पेड़ नहीं मिला। ये मैंने सोचा कि आपको ही काट लेता हूँ। कालू जी, ये देखो तो, ये कबूतर पेड़ से क्या बात कर रहा है। कालू कौवा और गोरी कौवा छुपकर पेड़ और कबूतर की बातें सुन रहे थे। कबूतर, आप मुझे ना काटना। मेरे पत्तों में एक खास शक्ति है। मेरा एक पत्ता तोड़कर अपने चोंच में लेकर आप जो भी मांगेंगे मिल ही जाएगा। सच? अगर ये सच है तो फिर मेरा काम हो गया। मैं केवल कुछ सूखी लकड़ियाँ ही चाहूँगा। यही मेरी ज़रूरत है। मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर कबूतर उस पेड़ के पत्ते को तोड़कर अपने चोंच में लेता है और कुछ सूखी लकड़ियों के बारे में सोचता है। अचानक कबूतर के सामने एक सूखी लकड़ी की गठरी आ जाती है, जिसे लेकर कबूतर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी कुछ देखा और ये कबूतर कितना पागल है, इस सूखी लकड़ियों पर ही खुश हो गया। चलो इस पेड़ के पास। फिर कालू और गौरी अपनी कल्हड़ा लेकर उस पेड़ के पास जाते हैं। सुनो पक्षियों, मुझे मत काटना।
आप मेरा पत्ता तोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। फिर गौरी पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेती है। कालू जी, मैं तो सोने का हार लूंगी। नहीं नहीं गौरी, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। वो इसी बात पर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोने का हार, ढेर सारे पैसे। वो इसी बात पर लड़ रहे थे और वो पेड़ अपनी शाखें उसके तरफ बढ़ाता है और उन्हें गर्दन से पकड़ लेता है। अगर मैं मुसीबत में किसी पक्षी का मदद करता हूँ तो तुम्हारे जैसे लालची पक्षियों को सजा भी देता हूँ। मर गई कालू, मर गई, मेरा सांस रुक रहा है। फिर कालू और गौरी पेड़ से माफी मांगते हैं और फिर कभी लालच ना करने का वादा करते हैं और उन्हें पेड़ छोड़ देता है। और फिर कालू और गौरी को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ता। चिड़िया का बेटा कुक्कू और कव्वी का बेटा जग्गू आपस में दोस्त थे। हर रोज की तरह आज फिर वो दोनों आपस में खेलने के लिए जा रहे थे। कुक्कू थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। फिर वो उड़ते उड़ते थोड़ा आगे नदी पर चले जाते हैं। चलो हम यहाँ छुपन छुपाई खेलते हैं। जग्गू तुम पहले छुपो और मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। कुक्कू पहले तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। चलो मैं ही छुपता हूँ। फिर कुक्कू छुपने के लिए चला जाता है। जग्गू कुक्कू को ढूंढने लगता है। वहाँ दो छोटे पक्षी आ जाते हैं। एक किक्की था और दूसरा बुलबुला। जग्गू, हर समय तू कुक्कू से ही खेलते रहते हो। उसे छोड़ो और तुम हमसे दोस्ती कर लो। हम तुम्हें अमरूदों के बाग के भी सैर करवाएंगे। तुम्हें मीठे पानी के छन्ने पे भी ले जाएंगे। तो इसमें बुरा ही क्या है? हम कुक्कू को भी साथ में ले जाते हैं। नहीं, हम कुक्कू से दोस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें जाना है तो आ जाओ। जब कुक्कू को जग्गू नजर नहीं आता तो वह झाड़ियों से बाहर आ जाता है। जग्गू, तुम यहाँ बातें कर रहे हो? जग्गू, तुम यहाँ बातें कर रहे हो? शायद तुम भूल गए कि मुझे ढूंढना था। जग्गू, ये किक्की और बुलबुला है। ये मुझे दोस्त बनाना चाहता है और मैं इनके साथ अमरूद खाने जा रहा हूँ। जग्गू, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकते हो? क्योंकि तुम जग्गू को अमरूद नहीं खिलाते हो और हम जग्गू को अमरूद खिलाएंगे और उसे मीठे छन्ने की सैर भी करवाएंगे। मुझे भी अपने साथ ले जाओ। हम केवल जग्गू को ही दोस्त बनाएंगे, हम तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। कुक्कू, आज से हम किक्की और बुलबुले के साथ ही खेलूंगा और तुमसे मेरी दोस्ती खत्म हुई। ऐसा कहते हुए जग्गू, किक्की और बुलबुले एक साथ चले जाते हैं। जग्गू ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। क्या मैं इतना ही बुरा हूँ? मैं कभी जग्गू से लड़ाई भी नहीं की। किक्की और बुलबुला जग्गू को बहुत दूर ले जाते हैं और वो थक जाता है। ओ, कितना आगे जाना है? मैं थक गया हूँ मेरे दोस्तों। ओ, बस थोड़ा और आगे। फिर वो अमरूद के बाग में पहुँच जाते हैं जहाँ वो सब मीठे मीठे अमरूद खाते हैं। जग्गू, हमारी दोस्ती अच्छी है या कुक्कू की? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। मैं कुक्कू को छोड़कर बहुत ही अच्छा किया। उन्होंने कभी ऐसे अमरूद नहीं खिलाए थे। चलो अब मीठे झरने पर जाते हैं। फिर वो लोग झरने पर जाते हैं। जग्गू झरने पर जाते ही जग्गू का पंख
कांटों की झाड़ी पर फंस जाते हैं। मेरे दोस्तों मुझे बचाओ, मैं कांटों में फंस गया हूँ। नहीं जाना किक्की, कांटों के पास नहीं जाना। मम्मा बताते हैं कि ये कांटे बहुत खतरनाक हैं। कभी ऐसा ना हो कि हम दोनों भी इस कांटे में फंस जाएं। मैंने आज ही आपसे दोस्ती की है, अब आप अपने दोस्त को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? ओ जग्गू, तुम तो मरोगे ही, साथ में क्या हम भी मर जाएं? शाम हो जाती है और फिर किक्की और बुलबुला जग्गू को कांटों में छोड़कर वहां से आ जाते हैं। जब अंधेरा होने पर भी जग्गू वापस नहीं आता, जग्गू का पापा चिड़िया का घर जाता है। कुक्कू बेटा, सुबह जग्गू आपके साथ खेलने गया था, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? अंकल, जब हम वहाँ खेल रहे थे तो बुलबुला और किक्की आ गए थे और जग्गू ने हमसे दोस्ती खत्म कर दी और उनके साथ चला गया। वो मीठे झरने पर गए थे। कालू भैया, चलो हम मीठे झरने पर जाते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर चिड़िया और उसका बेटा और कालू कौवा मीठे झरने पर जाते हैं, जहाँ जग्गू कांटों में फंसकर रो रहा था। अपने मम्मा और कालू कौवे के पहले ही कुक्कू जल्दी से ही कांटों के परवाह किए बिना अपने दोस्तों को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो निकल जाता है। कुक्कू, आपके शरीर में कांटे चुभ गए हैं, आपके पंख से खून बह रहा है। जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा दोस्त आराम से कैसे बैठ सकता है? चिड़िया और कौवा बैठे ही यही सब देख रहे थे। जुग्गू बेटा, बचपन के दोस्त को छोड़कर नए दोस्त बनाने की सजा मिल गई है, चलो अब घर चले। कुक्कू, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं भूल गया था। अच्छा, जल्दी वापस चलो, घर जाके बिरयानी खाते हैं। मैंने बहुत मजे की बिरयानी बनाई हुई है। फिर वे सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक अच्छा और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में आपके काम आए और नए दोस्तों को मिल जाने पर अपने पुराने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए।